Hello students, in this video we are going to see some of the real life examples and history of artificial intelligence. So let's see the examples of artificial intelligence. The first example I am going to show here is the Sophia robot. Sophia robot एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे हैंसन रोबोटिक्स कंपनी ने 2016 में लॉन्च किया था. दिस हैंसन रोबोटिक्स कंपनी इज बेस्ड इन हांगकांग. सो सोफिया रोबोट एक एडवांस्ड एआई बेस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट है जिससे जो कि अपने पर्टिकुलर इंटेलिजेंस की हेल्प से प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व कर सकती है. इफ यू आर गोइंग टू आस्क सम क्वेरी और सम क्वेश्चंस to the Sophia robot, then definitely she will reply you, okay, based on her intelligence. So this is the first example of AI. Now let's see the second example. Second example के बारे में आप काफ़ी aware हैं. This is an Amazon Alexa device and Amazon Alexa device एक speech recognition device है. Speech recognition device जो है वो जनरली हम अगर कुछ उससे पूछते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं, देन वो स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस जो है हमें उसका आंसर बताता है. ओके, एंड दिस इज़ वेरी पॉपुलर. नॉट जस्ट अमेजॉन एलेक्सा, अमेजॉन एलेक्सा ही नहीं है, गूगल होम मिनी है एंड वेरियस अदर स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेज जो हैं आज की डेट में अवेलेबल है. एंड इट इन योर स्मार्टफोन ऑल्सो गूगल असिस्टेंट इज हेयर. तो गूगल असिस्टेंट भी क्या है, एक स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम कुछ भी उससे पूछ सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर आस्किंग गूगल असिस्टेंट टू व्हाट इज़ द नियरेस्ट शॉप और व्हाट इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल, देन द गूगल असिस्टेंट विल सर्च the internet and it will reply you. Okay, so the concept is based on speech recognition technology. और स्पीच रिकॉग्निशन भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन में आता है. ओके, अंडर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. डोंट वरी, वी आर गोइंग टू सी द डोमेन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड्स. लेट्स सी द थर्ड एग्जांपल. थर्ड एग्जांपल इज सिक्योरिटी. सो सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. सिक्योरिटी सर्विलांस कैमरास जो कि वेरियस प्लेसेस में लगाए जाते हैं, जिसकी हेल्प से हम किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को स्कैन कर सकते हैं. स्कैन करने के बाद उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पर्सन वैलिडेटेड है, ऑथेंटिकेटेड है या नहीं. अगर पर्सन ऑथेंटिकेटेड है मीन्स वो पर्सन राइट पर्सन है, देन उसको फिर हम एंटर करने देंगे. अदरवाइज उस पर्सन को जो है हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, उस पर्सन को एंटर नहीं होने देंगे. सो सिक्योरिटी सर्विलांस concept is also based on AI. Okay, now let's see the third example. Third example is self-driven vehicle or self-driven car. Self-driven car को Google, Tesla and various other companies ने लॉन्च कर रखा है as a project. Now it is available in market in recent years. So self-driven car में हम artificial intelligence का यूज़ करते हैं as well as we are using some other technologies also. इसमें जनरली सेल्फ ड्रिवन कार में सेंसर्स एंड वेरियस अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम जो है इन फ्रंट ऑफ द कार, मतलब ये एनालाइज कर सकते हैं कि कार के इन फ्रंट में कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है, जिसकी हेल्प से हम जो है कार को ड्राइव कर सकते हैं. एंड सेल्फ ड्रिवन कार इसमें किसी भी ह्यूमन की इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है. Okay, so this concept is mixed up with the AI as well as our Internet of Things and other technologies. Okay, now let's see the fifth example. Fifth example is so robotic surgery. Robotic surgery means in our healthcare system or in our health system, generally if doctor इज़ नॉट, डॉक्टर जो है रूरल एरियाज़ में और ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, उस एरियाज़ में जो है इस AI बेस्ड रोबोटिक सर्जरी का यूज़ करके जो है ऑपरेशंस और सर्जरी को परफॉर्म कर सकते हैं. सो डॉक्टर किसी फार डिस्टेंस की कहीं दूर पे बैठ के जो है ये ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है बाय गाइडिंग दिस रोबोटिक सर्जरी, बाय गाइडिंग दिस पर्टिकुलर AI बेस्ड मशीन. ओके, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल इन आवर हेल्थ केयर सिस्टम. इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से ऐसे सिस्टम और ऐसे मशीन्स को जो है बना सकते हैं. ओके, सो ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि पॉपुलर हैं और जिसको हम जानते हैं. बट आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू शो यू सम एग्जांपल्स जो कि बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, बट उन एग्जांपल्स पे हम ये गौर नहीं करते हैं कि
yes, that is also based on AI or not. Okay, so let's see the next examples. The next example is our Google search engine. Our Google search engine, whenever you type something, गूगल सर्च इंजन में क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग और उसके रिलेवेंट में जो भी सर्चेज होती हैं वो आपको शो कर देता है. सो हाउ दिस रिलेवेंट सर्चेज आर गोइंग टू शो यू. दिस ऑल रिलेवेंट सर्चेज आर जनरली developed using artificial intelligence. Okay, so you ask the questions to yourself, can we imagine how Google search engine work and how it filter the different web pages and show you the relevant information. So जो भी आपको सर्च करना होता है, जो भी इंफॉर्मेशन जानना होता है, उसके लिए आप गूगल सर्च इंजन पे टाइप करते हो एंड उसके अकॉर्डिंग गूगल सर्च इंजन क्या करता है, आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको शो करता है. And all this relevant information showed to you is generally developed or evolved with the help of artificial intelligence. Okay, now let's see the second example. Second one is the Facebook. We all are using Facebook nowadays. So Facebook में जो image recognition होता है वो भी AI based है. Okay, so how it will based on AI? If you see that this particular image is highlighted with the square box, so आपके फ्रेंड और आपके फ्रेंड के फ्रेंड को फेसबुक जो है वो रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है. कैसे रिकॉग्नाइज करता है? विद द हेल्प ऑफ AI. ओके, सो यू आस्क दिस क्वेश्चन, हाउ फेसबुक विल रिकॉग्नाइज यू एंड योर फ्रेंड्स इमेज. ओके, सो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेसबुक कैसे AI का यूज़ करके हमारी प्रोफाइल पिक्चर को जो है रिकॉग्नाइज करता है और हमारे फ्रेंड्स के फोटो को भी रिकॉग्नाइज करता है एंड द अदर पर्सन्स को भी रिकॉग्नाइज करता है. ओके, सो ऑल दिस आर बेस्ड ऑन AI. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल है जीमेल का. सो जीमेल में हमारे पास एक ऑप्शन होता है स्पैम का. ओके, जो भी अनवांटेड इंफॉर्मेशन होते हैं उसको जीमेल जो है फिल्टर करके स्पैम में डाल देता है. और ये जीमेल कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, सो जीमेल को में स्पैम को फिल्टर करना भी एक AI बेस्ड है. ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो हमें इनबॉक्स में शो होती है और जो अनरिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है वो स्पैम में अपने आप डायरेक्टली चली जाती है. ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन AI. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है. आवर स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस Amazon Alexa एंड गूगल होम. सो Amazon Alexa एंड गूगल होम जनरली आप इससे अगर कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी क्वेरी करते हैं देन दे विल रिप्लाई यू. ओके, सो द डिवाइसेस विच विल टॉक टू यू एंड गाइड यू generally are speech recognition devices. Okay, and this particular device, speech recognition device, is based on artificial intelligence. Okay, so these are the some real life examples which I am going to show you so that you can understand the concept of artificial intelligence and where artificial intelligence is applied till now days. Okay, now let's look at the history of AI. So as you see here, मैंने आपको पहले भी बताया था कि artificial intelligence is not a new technology, it is used since 1930s. So यहाँ पे मैंने एक ग्राफ का यूज़ किया है, बार ग्राफ का, जिसमें कि 1930 से टिल 2000 तक क्या क्या AI में इवॉल्व हुआ है, क्या क्या अपग्रेडेशन हुई है, वो यहाँ पे मैंने आपको शो किया है. ओके, सो इन 1915 एलन ट्यूरिंग ने जो है स्टेटमेंट दिया था कैन मशीन थिंक. देन आफ्टर before 1950 it is this period is called golden age of science fiction. Okay, so generally हम साइंस के बारे में स्टडी करते थे उस टाइम. now after that these are the various statements. फर्स्ट 1949 में मैनचेस्टर मार्क 1 जो कि फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम था वो इन्वेंट हुआ था. ओके, देन आफ्टर AI प्रोग्राम इन 1955 में उसकी लॉजिक थ्योरिस्टिक में उसका थ्योरेटिकल अप्रोच क्या होगा AI का, वो 1955 में हमने इंट्रोड्यूस किया था. देन आफ्टर दैट इफ यू सी द चार्ट हियर ऑल द डिफरेंट inventions or are given here or different research given here by the different scientists. Okay, for example in 1970
the statement given by Minsky, from 3 to 8 years we will have a machine with the general intelligence of human being. So आने वाले टाइम में हमारे पास ऐसी मशीन होगी जो ह्यूमन के इंटेलिजेंस को भी के बराबर होगी. ओके, एंड नाउ 1968 में आर्थर क्लार्क एंड स्टीव क्यूब्रिक ने ये स्टेटमेंट दिया था कि बाय द ईयर 2001 में वी विल हैव मशीन्स विद इंटेलिजेंस दैट मैच्ड और एक्सीडेड ह्यूमंस. सो अराउंड 2001 हमारे पास ऐसी मशीनें भी होंगी जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबर होंगी, मैच करेंगे उनकी इंटेलिजेंस को, अदरवाइज या तो उनसे एक्सीड करेंगे, उनसे आगे चले जाएंगे. एंड 1982 जापान 5th जनरेशन कंप्यूटर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था एंड इट इज़ अ वेरी हाई एडवांस्ड प्रोजेक्ट. एंड इन 1997 वन मेजर इनोवेशन कम्स हियर. डीप ब्लू एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम था जिसने कि गैरी कैस्परोव जो कि वर्ल्ड चैंपियन थे चेस में, उनको डिफीट किया था इन चेस. ओके, सो गैरी कैस्परोव को चेस में डिफीट किया डीप ब्लू सिस्टम. सो डीप ब्लू सिस्टम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम था. ओके, एंड इन 1997 ऑल्सो फर्स्ट पब्लिकली अवेलेबल सॉफ्टवेयर स्पीच रिकॉग्निशन का सॉफ्टवेयर जो है वो ड्रैगन सिस्टम ने इंट्रोड्यूस किया था. सो जो आज हम अमेजॉन एलेक्सा और गूगल होम डिवाइसेस की बात करते हैं उनके लिए जो सॉफ्टवेयर था वो 1997 में ही आ गया था बाय ड्रैगन सिस्टम. ओके, सो दिस आर दी सम मेजर इम्प्रूवमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम 1930s to till nowadays. Okay, so that's all about the examples and history of artificial intelligence. In the next video we are going to see the domains of artificial intelligence.